देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और कश्मीर में ये इनॉग्रेट कर रहे हैं और चाइनीज कंपनी एक छोटी मोटी पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। अगर पाकिस्तान जीत रहा है, एक बात हो रही है, अगर वाकई सिंसियर है ये लोग अपनी स्टेटमेंट पे और भारत से पाकिस्तान का पानी बंद होता है तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। ज्यादातर पानी वहीं से जहलम के ऊपर इनके है, एक अभी इनके पास इंडस है, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बैरन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक खुली जंग है। और दूसरा जहां तक बात है इसकी पाकिस्तान का चाइना को पानी देने का, तो इसमें मुझे नहीं पता कि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एक पोर्शन जो कश्मीर का है वहां पे चाइना बैठा हो तो डेफिनेटली। एक बात बताइए कसवर, आप मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कसवर, आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, अक्सर बहुत निडर बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान अभी भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली कुछ भी करने की कंडीशन में है, इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि आर्थिक हालत बड़ी खराब है? निशांत, आप बड़े टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं, मैं बात का पहुंच भी जाता हूं, लेकिन जाहिर है सहाफियों जवाब देना मेरा हक बनता है। मेरा ख्याल है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की पोजीशन ये नहीं है। हम 5.8 पे जा रहे थे, हमारी जो जीडीपी थी 2017 में, अब हम 0.38 पे आ गए। पाकिस्तान इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये तरजीहात ही नहीं है इकोनॉमी को बेहतर करना। और जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी है। और हमें पहला पता था 3 महीने पहले कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना ने तबाही मचानी है, लेकिन हम लुटिया मारते रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट तो कहीं थी नहीं। तो अब हालात ये हैं, 2 लाख से केसेस क्रॉस कर गए, हमारे पास बेड नहीं है हॉस्पिटल में। तो इकोनॉमिकली मेरा नहीं ख्याल कि हम इस पोजीशन में है कि हम आपने मैसेज दे दिया यहाँ पर। पुष्पेश सर और मेरे साथ बाकी 2 मेहमान भी हैं, उनके पास भी मैं आ रहा हूं। पुष्पेश सर, दोनों खबरों पर मैं आपका टेक जानना चाहूंगा। पहला, जो प्रधानमंत्री ने कहा और उसके क्या मायने हैं ये देखते हुए कि जैसा कि जनरल साहब ने कहा, ग्लव्स आर ऑफ। जो एक पर्सनल केमिस्ट्री की बात होती थी, जो 18-19 मुलाकातों की जिक्र करते थे, वो नहीं दिखाई दे रहा अभी। एक दूसरा, पाकिस्तान को भी एक थ्रेट देने की कोशिश की जा रही है यहां पे एक अलग लेवल पर। क्या हम इस पोजीशन में हैं सर अभी? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर पहले, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान चीन के विश्वासघात से हुआ है। लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि जिस तरह नेहरू ने धोखा खाया था, क्या उसी तरह का धोखा नरेंद्र मोदी ने भी खा लिया? अब ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दीगर है कि मोदी जी ने पहले शांति की पहल की थी, मैत्री का रास्ता अपनाया था, मगर कुल मिलाकर जवाबदेही प्रधानमंत्री की अपने देशवासियों से बनती है कि कैसे इतना बड़ा छल शी जिनपिंग उनके साथ करके चले गए। और उन्होंने 18 मुलाकातों में इस आदमी को पहचाना नहीं। तो आज निश्चित रूप से जब वो मन की बात में अपनी आंख से आंख मिलाकर संवाद नाटकी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देशवासियों को संकेत दे रहे हैं कि अब मैं दोबारा धोखा खाने वाला नहीं हूं, आप भरोसा रखिए, चीन अब झांसा न मुझे दे सकता है न देश को दे सकता है। और मुझे लगता है कि मन की बात का संदेश मुख्यतः भारत की जनता के मनोबल के लिए है। ये चेतावनी कोई चीन को अनुवाद में किस तरह पहुंचेगी उसकी कल्पना करना कठिन है। ठीक है, अब दूसरा तो हमारे सेनानायक मित्रों ने कहा है, मेरे ख्याल में दोनों जनरल साहबों ने इस पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है कि ये सारी बातें जो हैं वो कहने की नहीं होती हैं, करके दिखाने की होती हैं। यदि उनके विमान उड़ रहे हैं तो हमारे विमान भी उड़ रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम युद्ध करेंगे, मगर हम जिसे अंग्रेजी में डिटरेंस कहते हैं, हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास भी इतना सैनिक बल है, हमारी भी सामरिक नीति इतनी विकसित है कि यदि आप हमला करेंगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भारत युद्ध भड़का रहा है या विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंचा है। मुझे लगता नहीं कि दोनों इतने बड़े देश जो परमाणु शक्ति संपन्न है, ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण कोई भड़काने वाली घटना की बात करेंगे। मेरे ख्याल में इसके लिए हमें जरूर तैयार रहना चाहिए कि कई बार झड़पें हो सकती हैं, कई बार दुर्भाग्य से हमारे सैनिक हताहत हो सकते हैं, मगर भारत अपने सैनिक बल का जब प्रदर्शन कर चुका होगा तो मुझे लगता है कि चीनियों को ये बात समझ में आएगी कि ये डिटरेंस है, ये पुशबैक है, ये लड़ाई के लिए हाथ बढ़ाना। सर, और जो पाकिस्तान के पानी वाली बात हो रही है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान बात कर रहे थे मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि सिंधु जल विवाद किन परिस्थितियों में 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। पाकिस्तान इस मामले को कई बार विश्व अदालत पर ले जा चुका है, कई बार पंचायत में यह मामला जा चुका है। और भारत चूंकि चीन नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है, संधियों को सम्मान देता है। मगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत ये भी है, बस यदि परिस्थितियों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो संधियां बेमानी हो जाती हैं। सन 60 से आज तक 40 धन 20 60 वर्ष बीत चुके हैं और भारत पाकिस्तान के रिश्ते बदल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। तो मुझे लगता है कानूनी सिद्धांत की बात करना, किसका दावा किसका पानी, ये भी गलत है। भारत मनचाहा बदल सकता है। जी आप विजय सरदाना जी मेरे साथ आप बने रहिए सर, क्योंकि अब मैं इसको मैक्रो लेवल पर जा रहा हूं। शैलजा सिन्हा जी, मैं इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लेके जा रहा हूं और इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूं सर। थोड़ा सा आपको स्टैंड बाय रखने के लिए माफी। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।